जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम वर्ड इन्फो से। और लाहौर के इलाका फिरोजवाला कचहरी के बाहर नाज़रीन शूटिंग हो गई है, फायरिंग हुई है बड़ी ज़बरदस्त। और इसके अंदर जो है वो दो अफराद जो है एहसान और अता जो है ये जाँ बहक हो गए हैं। बताया जा रहा है, खबर जो हमारे पास आई है कि शादरा टाउन के इलाका में फायरिंग हुई है, दो अफराद जाँ बहक हुए हैं। फिरोजवाला कचहरी पर पेशी पर जा रहे थे, मुखालफी ने फायरिंग कर दी। बिला नंबरी कार सवार मुलजमान की फायरिंग से एहसान और अता मोहम्मद जाँ बहक हो गए। मुलजमान फायरिंग करके मौका से फरार हो गए। तलाश उनकी पुलिस को जारी है, पुलिस उनकी तलाश कर रही है। शादरा टाउन पुलिस ने मकतूलीन की लाशें जो है वो पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी हैं। मकतूल एहसान कत्ल के मुकदमा में पेशी पर जा रहा था। पुरानी दुश्मनी का मामला है नाज़रीन, मुखालफी ने फायरिंग की है। पुलिस के मुताबिक गांव धुंधियां में 1 साल कबल जमींदार मुनसफ अली कत्ल हुआ था, जिसका इन पर मुकदमा दर्ज था एहसान और अता पर। और फायरिंग का वाकया जो है तहसील कचहरी फिरोजवाला के मेन गेट के करीब पेश आया है। इस कत्ल केस की तारीख पेशी पर जो है ना वो राय मोहम्मद नईम खरल एडिशनल सेशन जज हैं, जिनके पास ये केस लगा हुआ था। वहां पर इन मुलजमान ने अपनी पेशी पर आना था और जिसके बाद जो है ये वाकया हो गया। और फायरिंग के जो है बाद जो है वकला जो है उन्होंने बड़ी जो है ना तादाद में एहतजाज किया। वकला का कहना था कि सिक्योरिटी के नाकस इंतजाम के बाइस जो है ना ये वाकया पेश आया है। अब इस पे देखें फर्दर क्या होती है। लेकिन नाज़रीन शूटिंग हो गई है और ये शादरा टाउन के इलाके के अंदर दूसरी शूटिंग है। इससे पहले भी मैंने आपको जो है प्रोग्राम किया था, उसमें मैंने बताया था कि शूटर्स ने जो है वो पहले एक जो है ना वो उनके बेटे को फायर मारे, उसके बाद उसकी वालदा को फायर मारे, उसके बाद उसके मामू को जो है ना फायरिंग करके कत्ल कर दिया। और ये दूसरा वाकया शादरा टाउन में इसी हफ्ते के अंदर पेश आया कि जब शूटिंग हुई है और दो अफराद जो है वो अपनी जान से जा बैठे हैं। नाज़रीन, फिरोजवाला कचहरी में अक्सर औकात जो है ये ऐसे वाकयात होते हैं कि जहां पुरानी दुश्मनी की बिना पर कचहरी में या कचहरी के बाहर ही अपने जो मुल्जमान हैं, अपने जो मुखालफीन हैं, उनको कत्ल करने का सिलसिला जो है वो जारी है। इस सिलसिले में लाहौर पुलिस अब क्या इकदाम करती है और कैसे इस फिरोजवाला कचहरी, चूंकि ये फिरोजवाला कचहरी जो है ये जिला लाहौर के हदूद में आती है, लेकिन इसमें जिला शेखुपुरा के जितने भी क्रिमिनल और सिविल मुकदमात हैं वो यहाँ पर फिरोजवाला कचहरी में आते हैं, जिला फिरोजवाला की। तो अभी तक तो ये सिचुएशन है कि लाहौर पुलिस के पास ये दोनों जो है ना वो मर्डर्स आए हैं। अब देखेंगे लाहौर पुलिस कैसे मुल्जमान को गिरफ्तार करती है या नहीं करती है। मुल्जमान जो है वो फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। दूसरा वाकया क्या हुआ है कि नाज़रीन लियाकताबाद की पुलिस है और जो है ना इन्होंने 4 मुल्जमान को गिरफ्तार किया है। इन मुल्जमान में मोहम्मद अली, शर्जील, नवीद और हारिस शामिल हैं। इन 4 मुल्जमान ने किया क्या था नाज़रीन, एक दोस्त मुझसे पूछ रहे थे, एक भाई मुझसे बात कर रहे थे कि जी ये शूटिंग जो है वो सिर्फ किराए के कातिल जो है ना, मेरा ख्याल है शूटर सिर्फ उन्हीं को कहा जाता है कि जो किराए के कातिल हैं। उनकी मैं तस्दीक कर दूं, उनको मैं बता दूं कि आजकल शूटर जो है वो किस किस्म के हैं। नाज़रीन, ये 4 अफराद वन व्हीलिंग कर रहे थे और वन व्हीलिंग करते हुए इनके पास वेपन भी मौजूद था। पुलिस ने जो है वो इनको रोकने की कोशिश की, जिस पर इन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। उनकी फायरिंग के नतीजे में अली अब्बास नामी जो राहगीर है ना वो जख्मी हो गया था। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से इन 4 मुल्जमान को जो है ना वो गिरफ्तार किया है। और इनकी आप तस्वीर ऊपर लगी देख रहे हैं कि मुल्जमान कैसे गिरफ्तार हुए हैं। तो नाज़रीन, आजकल जो शूटर्स हैं, आजकल हर बंदे के पास नाजायज पिस्टल है, किसी के पास 9mm है, किसी के पास 30 बोर है और उसने अपनी डब में लगाया हुआ है। और खास तौर पर जो वन व्हीलर्स हैं, ये जब शूट जाते हैं, वन व्हीलिंग करते हैं, ग्रुपों की शक्ल में जाते हैं, तो इनके पास वेपन भी होता है और उस वेपन से ये फायरिंग भी करते हुए जाते हैं रेस के दौरान। और इनकी फायरिंग की वजह से पहले भी एक वाकया पेश हुआ था कि एक लड़का वन व्हील कर रहा है, पीछे दूसरा लड़का बैठा हुआ है और उसने जो है ना वो फायर हवा में पहले 1-2 किए हैं, उसके बाद वो ठीक करने लगा तो सर पे फायर लगाया, जो आगे मोटरसाइकिल चला रहा था वो भी गिर गया। तो ये बहुत खतरनाक काम आजकल हमारे मुआशरे लाहौर के अंदर जो है ना खास तौर पर ये हो रहा है। और असलिया की खुलेआम नुमाइश है, असरे आम छोटे छोटे बच्चों के पास असलिया आ गया हुआ है। इस हवाले से लाहौर पुलिस को नाजायज असलिया के हवाले से कोई ना कोई इकदाम करने चाहिए ताकि ये सारी सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल हो। इस वक्त तो नाज़रीन जो हालात चल रहे हैं, शूटिंग बहुत ज्यादा हो गई है लाहौर शहर में, जगह जगह शूटर्स दंदनाते फिर रहे हैं। कोई अपनी साबका दुश्मनी के ऊपर जो है वो बंदे मरवा रहा है, कोई जो है वो अपना बदमाशी के अंदर बंदे मरवा रहा है। और ये एक मामला जो है ना, ये एक सिस्टम जो है ना ये चल पड़ा है इस शहर के अंदर के शूटिंग जो है ना वो मस्ट हो चुकी हुई है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए लाहौर पुलिस क्या इकदाम करती है और क्या वो उनके आगे से नए तरीकाकार सामने आते हैं। डीआईजी ऑपरेशन अली नासिर रिजवी बड़े काबिल आदमी है और सीसीपी लाहौर बिलाल सदीक कमियाना बेहतरीन इंसान है। आईजी पंजाब को भी इस चीज को देखना चाहिए कि ये जो शूटिंग जो बढ़ रही है, जो फायर आर्म इंजरीज हो रही हैं, इसके ऊपर क्या उनको जो है ना वो करना चाहिए, क्या ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि ये चीजें रुकें। और मेरे तो अपने अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं तो कहूंगा कि नाजायज असला के खिलाफ जो है ना वो एक मुहिम चलानी चाहिए। और छोटे छोटे बच्चों से के पास ये जो नाजायज असला आ गया हुआ है, 30 बोर के पिस्टल, 9mm के पिस्टल, ये इनसे रिकवर होने चाहिए। तो इसमें बहुत ज्यादा कमी आ जाएगी, नहीं तो हर दूसरा शख्स आपको इस शहर में शूटर बना नजर आएगा। प्रोग्राम के साथ इजाजत दीजिए नाज़रीन, अल्लाह हाफिज।